हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन इंग्लिश क्लास गाइस। मैं हूं आपके एजुकेटर शुभी श्रीवास्तव और आज हम इंग्लिश के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन। फैक्ट नंबर 1, आप एक बात बताइए मुझे, इंग्लिश में जो आर्टिकल द होता है ना, हम उसको कभी तो द बोलते हैं, जो THE वाला द होता है उसको हम कभी द बोलते हैं और कभी कुछ लोग उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूल साउंड करने के लिए दी बोलते हैं। क्या रीजन है कि हम कभी द बोलते हैं और कभी दी बोलते हैं, या ऐसे ही अपनी मर्जी से बोल देते हैं? नहीं, उसके लिए एक रीजन है। हम दी तब बोलते हैं जब भी वो किसी भी वोवल साउंड के पहले आ रहा है, जैसे दी अर्थ। लेकिन अगर हमको सन के आगे लगाना है ना, तो हम दी वहां पर नहीं बोलेंगे, हम वहां पर बोलेंगे द सन, द मून और दी अर्थ। तो दी हम तब बोलते हैं जब भी किसी भी वोवल साउंड के पहले वर्ड आ रहा हो, जब भी किसी वोवल साउंड के पहले द आ रहा हो, उस केस में हम द को दी बोलेंगे। फैक्ट नंबर 2, एक बात बताइए, जैसे अक्टूबर है और दिसंबर है, ये दोनों हमारे मंथ्स हैं, राइट? कभी तो हम यहाँ पे अक्टूबर, सी को हमने क बोला, अक्टूबर, और दिसंबर में हम क्या बोल रहे हैं? स दिसंबर। ऐसा क्यों? अपनी मर्जी से हमने कर दिया है? नहीं, इसके लिए भी रीजन है। देखिए, whenever C comes before the letter E, I और Y, we use sound S। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी C, आपका जो लेटर होता है C, जब भी वो E, I या Y के पहले आता है, तब हम उसको स से प्रोनाउंस करते हैं, और अदरवाइज बाकी हर केस में हम उसको क से बोलेंगे, के से। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर, दिसंबर, अभी मैंने आप लोगों को बताया, अक्टूबर, C के बाद क्या आ रहा है? T आ रहा है, तो हम उसको क बोल रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया, अगर सी के बाद में ई आएगा, आई आएगा या वाई आएगा, तो उस केस में हम उसको स प्रोनाउंस करेंगे, एस से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि दिसंबर, दिसंबर में सी के बाद क्या आया? ई आया, तो इसलिए हम उसको स बोलेंगे। सबको ये बात एकदम क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप। अब देखिए, मैंने यहाँ क्या बोला, सबको ये बात एकदम क्लियर हो गई है। सी के बाद क्या आया? एल आया, ई, आई या वाई में से तो कुछ नहीं आया ना, तो इसलिए वहां पे हम उसको क प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर और कंफ्यूजन तो कोई नहीं है। सी के बाद क्या आया? ओ आया, ई, आई या वाई तो नहीं आया, तो इसलिए हमने उसको क प्रोनाउंस किया। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें हम सी को क भी बोले और स भी बोले। एक वर्ड है कैंसिल, और भी वर्ड्स होंगे, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, कैंसिल। अब एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने एक बार सी को क बोला है, एक बार सी को स बोला है। कैन सेल, CANCEL। अब स्टार्टिंग में मैंने उसको कैन बोला क से, और सेकेंड हाफ में मैंने उसको स से बोला, कैन सेल। क्यों? सी के बाद में पहले क्या आया है? ए आया है, ई, आई या वाई में से कुछ भी नहीं आया है, इसलिए हमने उसको क प्रोनाउंस किया। और बाद में क्या आया? सेल, CEL। और यहाँ पे सी के बाद में ई आया ना, तो इसलिए हमने उसको स बोला। आई होप सबको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, फैक्ट नंबर 3, एक बात बताओ, आप लोग कभी भी किसी को इंट्रोड्यूस करते हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने किसी भी दोस्त या भाई या बहन के साथ में अगर फोटो आप डालते हो, आपके फ्रेंड्स कोई ना कोई कमेंट जरूर करता है, हु इज दिस? ये कौन है भाई? ये कौन है बहन? आप क्या बोलते हो? ये मेरा कजिन भाई है, ये मेरी कजिन बहन है, ही इज माई कजिन ब्रदर और शी इज माई कजिन सिस्टर। वो मेरा कजिन भाई है और वो मेरी कजिन बहन है। ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो ही इज माई कजिन ब्रदर। कजिन के बाद में कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगेगा। कजिन के बाद में कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगेगा। आप बोलोगे ही इज माई कजिन और शी इज माई कजिन। ब्रदर और सिस्टर के बाद में हम कभी भी नहीं यूज करते हैं। अब एक बात आप लोग और बताइए, जब भी आपसे बोला जाता है इंट्रोडक्शन दीजिए अपने क्लास में, कोई भी आप लोग नए सेशन में गए, नए क्लास में गए, तो सबसे पहले क्या होता है? टीचर कहती है लाइन से सारे बच्चों हमको इंट्रोडक्शन दो, अपना अपना नाम बताइए। बहुत बच्चे आप लोग ने देखा होगा क्लास में कैसे बोलते हैं, माई सेल्फ दिस, माई सेल्फ दैट। अब जैसे अगर मैं अपने ऊपर लेके बोलूँ तो मैं बोलूँगी, मान लीजिए माई सेल्फ शुभी, ये गलत है। ठीक है जी, माई सेल्फ शुभी गलत है। मैं बोल दूंगी माई नेम इज शुभी, वो ठीक है। माई सेल्फ कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। देखिए, जो प्रोनाउंस होते हैं ना, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ये थोड़ा सा मैं डीप जा रही हूँ। तो एक तरीके के प्रोनाउंस होते हैं
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जिसमें आपका आ जाता है माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा के लिए एक रूल याद कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लगेंगे। आप कभी नहीं बोल सकते हो माई सेल्फ। ये जितने वर्ड्स होते हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले, वो कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लगेंगे, बीच में आ सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में कभी नहीं। सो हमेशा आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाए तो माई सेल्फ स्टार्टिंग में कभी मत लगाइएगा। So guys, this was our very short session on amazing facts on English. Now let's meet in our next session, and please do like and subscribe the video. Thank you so much.